हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। तो मैं हूं आलोक, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि सस्ते में आप अपने लैपटॉप में एसएसडी कैसे लगाएं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस करके अगर आप एसएसडी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। बूट बूट टाइम डिक्रीज हो जाती है, मीन्स बूट टाइम कम हो जाता है और आपकी लैपटॉप जो है वो फास्ट काम करने लगती है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव की टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी और एसएसडी की टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की टेक्नोलॉजी से कहीं गुना फास्टर है। आई थिंक 10 गुना फास्टर, 10 गुना से ज़्यादा फास्टर है। मैंने खुद लगाया है, मैं खुद लगा के मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि मेरे लैपटॉप में लगी हुई थी 1 TB की हार्ड डिस्क और वो अचानक से हो जाती है क्रैश। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो मैं 1 TB की दोबारा हार्ड डिस्क लगा लूँ, या तो मैं एक एसएसडी लगा लूँ अपने लैपटॉप में, जिसमें मैं केवल अपना ओएस इंस्टॉल करूँ। और स्टोरेज के लिए या तो मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करूँ, या तो मैं इंटरनल ही कहीं हार्ड डिस्क लगा के स्टोरेज के लिए उसे यूज़ करूँ। तो मैंने ऑप्शन चूज़ किया दूसरा। मुझे सस्ते में पड़ा M2 SSD और मैंने उसे परचेज़ किया अमेजन से। एसएसडी दो तरीके के होते हैं, एक होती है चिप टाइप की, जिसे हम M2 SSD कहते हैं। दूसरी होती है साटा SSD का शेप जो है वो सेम एज हार्ड डिस्क होती है, वो जगह ज़्यादा लेती है। जिनके लैपटॉप में M2 स्लॉट नहीं होता है वो जो है वो साटा SSD यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज़ करने को। लेकिन मेरे लैपटॉप में था M2 स्लॉट, तो मैंने क्या किया, M2 SSD ऑनलाइन ऑर्डर की। और साटा SSD जो है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल रिटेलर से जाके एक साटा SSD 512 GB की मैंने उससे परचेज कर ली। तो इससे हुआ क्या कि मैंने 240 GB की जो साटा SSD अमेजन से परचेज की है उसको मैंने डाल दिया ओएस। 512 GB की जो साटा लोकल रिटेलर से जाके परचेज की उसको मैंने यूज़ कर लिया एज एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ऐसे इससे हुआ क्या कि मेरी लैपटॉप की स्पीड तो फास्ट होगी। दूसरा दूसरा एक एडवांटेज मुझे ये मिला, मुझे बार बार अपने एक्सटर्नल स्टोरेज को कहीं लेके जाना नहीं पड़ेगा। मीन्स वो एक्सटर्नल स्टोरेज मेरे लैपटॉप के अंदर ही फिक्स्ड हो गई। तो ये था एडवांटेज। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई 1 TB की हार्ड डिस्क या 2 TB की हार्ड डिस्क साइड में लेके घूमते चलूँ और जब भी उसको उसे प्लग करूँ। मुझे ये पसंद नहीं था, पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर ही जो हार्ड डिस्क की स्पेस थी उसमें इंस्टॉल कर दी। M2 SSD जो है वो M2 स्लॉट में मैंने कर दिया इंस्टॉल। M2 स्लॉट में M2 SSD इंस्टॉल करने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे लैपटॉप की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई। उनके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि जिनके पास M2 स्लॉट नहीं है वो चाहते हैं कि मैं एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है वो लेके ना चलूँ और लैपटॉप के अंदर ही इंसर्ट कर दूँ। तो उसका एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी CD-ROM या CD ड्राइव जो है, लैपटॉप की CD ड्राइव निकलवा के उसी जगह पे एक 350 या 250 का अटैचमेंट आता है, उसकी यूज़ से हार्ड डिस्क जो है वो CD ड्राइव की जगह में यूज़ लगा सकते हो। और जो आपका हार्ड डिस्क का जगह है, जो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क का जगह है, वहाँ पे आप इजीली अपनी SSD साटा SSD जो है वो लगा सकते हैं। तो ये है उनके लिए उपाय जिनके पास M2 स्लॉट नहीं है, वो किस तरीके से अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा दें। आगे हम बात करें स्पीड कितनी होती है। स्पीड वाकई में बहुत अच्छी होती है। मेरी बूट टाइम जो है वो 10 सेकेंड हो गई है। मैं जैसे ही लैपटॉप की पावर बटन को प्रेस करता हूँ उसके बाद 10 सेकेंड के अंदर मेरी विंडोज़ जो है वो आ जाती है, मेरी विंडोज़ लाइव हो जाती है। तो आई थिंक 10 सेकेंड बहुत ही कम है। अगर आप SSD लगाते हैं तो 10 सेकेंड में आपकी विंडोज़ आ रही है, एक्सट्रीम फास्ट है। आप इस तरीके ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ मुझे क्या कॉस्टिंग पड़ी, अगर आप पूछे मुझे क्या कॉस्टिंग पड़ी, तो जो कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो कॉस्टिंग की बात ये है कि मैंने परचेज़ किया M2 SSD 2500 समथिंग, 2500 समथिंग में मैंने एक M2 SSD परचेज़ की 240 GB की। आफ्टर दैट मैंने एक साटा SSD लोकल रेडलर से परचेज़ की 2100 में। तो मुझे ओवरऑल खर्च जो है वो पड़ गया 4600, 4600 या 4700 के समथिंग मुझे ओवरऑल खर्च करा
मैंने अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे खर्च करने के बाद मेरी लैपटॉप जो है फाइन चल रही। अगर आप इससे कम में अपने लैपटॉप का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, रैम नहीं खरीद के अपने लैपटॉप का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये करें, 120 GB की SSD आती है 1700 रुपये में, WD की 120 GB की SSD आती है 1700 रुपये में, उसे आप मंगवा लें, अपने लैपटॉप में उसे डाल दें 120 GB की SSD, उस पर सिर्फ और सिर्फ OS इंस्टॉल करें, उसे स्टोरेज के लिए यूज़ तो बिल्कुल ना करें। और अलग से स्टोरेज के लिए आप ये करें कि स्टोरेज के लिए यूज़ करने के लिए आप जो है एक एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो परचेज़ कर ले। लोकल रिटेलर्स भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं सस्ते में, बहुत अच्छा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया है। राइट नाउ WD की हार्ड डिस्क बहुत ही अच्छी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, यूट्यूब चैनल।